हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो सीडीपी का चैप्टर है कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद, उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीचर प्रेजेंट्स एन ओपन एंडेड प्रॉब्लम विद मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस। द मेजर कंस्ट्रक्टिविस्ट एडवांटेज इज दैट इट। तो एक शिक्षक है ऐसा खुला प्रश्न देता है जिसके कई संभावित समाधान हैं। इसका प्रमुख रचनावादी लाभ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है गारंटीज आइडेंटिकल आंसर्स, की समान उत्तर सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रोमोट्स रीजनिंग एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, की तर्क एवं अनेक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी है एलिमिनेट्स डिस्कशन, की चर्चा समाप्त करता है। और ऑप्शन नंबर डी है एनकरेज रॉट मेमोराइजेशन, की रटने को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो एक टीचर है वो अगर ओपन एंडेड प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स के सामने, लर्नर्स के सामने, तो इसका क्या है कि कई सारे उसके आंसर्स हैं। ठीक है, कि अलग अलग तरह के समाधान हैं, कई इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इसका रचनावादी लाभ क्या होगा। ठीक है, अगर कि समान उत्तर सुनिश्चित करना, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ना ही ये चर्चा समाप्त करने का है और ना ही रटने को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तर्क एवं अनेक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना। ठीक है, कि इसके अलग अलग आंसर्स हैं। बच्चा क्या है कि सभी दिशाओं में सोचेगा। ठीक है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी उसमें, और क्या है कि वो सभी दिशाओं में सोचेगा। देन क्या है कि अपने तर्क और अलग अलग दृष्टिकोण जो सबके हैं, सभी बच्चों के अलग अलग है, तो उनके आधार पे वो आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ओपन एंडेड टास्क एनकरेज लर्नर्स टू एक्सप्लेन, जस्टिफाई, कंपेयर एंड रिवाइज देयर आइडियाज़, कि खुले प्रश्न विद्यार्थियों को अपने विचार समझाने, तर्क देने, तुलना करने और विचारों में संशोधन करने के अवसर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच स्टेटमेंट अबाउट नॉलेज इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद कंस्ट्रक्टिविज्म, कि ज्ञान के संबंध में कौन सा कथन रचनावाद से सबसे अधिक मेल खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है नॉलेज इज सिंपली ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीचर टू लर्नर, कि ज्ञान शिक्षक से विद्यार्थी तक सीधे स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड एनवायरनमेंट, कि ज्ञान का निर्माण विद्यार्थी और पर्यावरण की अंतःक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर सी है नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, कि ज्ञान अनुभव से स्वतंत्र होता है। और ऑप्शन नंबर डी है नॉलेज इज ओनली मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन, कि ज्ञान के है केवल याद की गई जानकारी है। ठीक है, तो जो ज्ञान है सिर्फ याद की हुई जानकारी नहीं है। ठीक है, ना ही ये है कि वो अनुभव से स्वतंत्र होगा, और ना ही ये है कि ज्ञान शिक्षक से विद्यार्थी तक सीधे स्थानांतरित होता है। ठीक है, लेकिन जो ज्ञान है उसका निर्माण क्या होगा, विद्यार्थी और पर्यावरण की अंतःक्रिया से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो विद्यार्थी है वो अपने पर्यावरण में जो इंटरेक्ट करता है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तो उससे क्या है कि ज्ञान का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म सीज लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, की रचनावाद में अधिगम, अनुभव और अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान के सक्रिय निर्माण एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर इज मोस्ट लाइकली टू बिगिन अ लेसन बाय, कि रचनावादी शिक्षक किसी पाठ की शुरुआत सबसे अधिक संभावना से किस प्रकार करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अनाउंसिंग द फाइनल आंसर, की अंतिम उत्तर बता देगा। ऑप्शन नंबर बी है एक्टिवेटिंग स्टूडेंट्स प्रायर आइडियाज़, कि विद्यार्थियों के पूर्व विचारों को सक्रिय करके, ठीक है, कि एक्टिवेट करके उनको। ऑप्शन नंबर सी है आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज डेफिनेशंस, कि विद्यार्थियों को परिभाषाएं याद करने को कह के।
और ऑप्शन नंबर डी है गिविंग अ टेस्ट इमीडिएटली, कि तुरंत परीक्षा लेकर। ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक स्टार्ट करेगा, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर होगा, तो ये तो है नहीं कि शुरुआत में वो आंसर बता देगा। ठीक है, ना ही परिभाषाएं सिर्फ रटाएगा, उनको याद कराएगा, और ना ही वो क्या कि इमीडिएटली वो टेस्ट ले लेगा। लेकिन क्या है कि वो विद्यार्थियों के जो पूर्व विचार हैं, जो इनकी प्रायर आइडियाज़ हैं, उनकी प्रायर नॉलेज है उस चीज़ से रिलेटेड, जो वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है क्लास में, तो उनको वो एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ताकि वो क्या कि उससे कनेक्ट कर पाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो इलेक्टिंग प्रायर नॉलेज हेल्प्स द टीचर कनेक्ट न्यू लर्निंग विद एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, कि पूर्व ज्ञान को जानने से शिक्षक नई अवधारणा को विद्यार्थी की मौजूदा ज्ञान संरचना से जोड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच टीचर स्टेटमेंट इज मोस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट, कि कौन सा शिक्षक कथन सबसे अधिक रचनावादी है। ऑप्शन नंबर ए है मेमोराइज दिस बिकॉज इट विल बी इन द एग्जाम, कि इसे याद करो क्योंकि परीक्षा में आएगा। ऑप्शन नंबर बी है डू नॉट क्वेश्चन द टेक्स्ट बुक, कि पाठ्य पुस्तक पर प्रश्न मत करो। ऑप्शन नंबर सी है व्हाट मेक्स यू थिंक सो, कैन यू फाइंड अनदर एक्सप्लेनेशन, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, क्या तुम कोई दूसरी व्याख्या खोज सकते हो। और ऑप्शन नंबर डी है ओनली माई मेथड इज़ करेक्ट, कि केवल मेरी विधि सही है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचर होगा उसके लिए सबसे सही जो कथन है इनमें से वो कौन सा होगा, वो ऐसा होगा जो कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको प्रायोरिटी दे। ठीक है, वो उनको सोचने समझने पे मजबूर करे। ठीक है, ताकि वो सोचे, अपना दिमाग लगाएं, तर्क दे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा, कि व्हाट मेक्स यू थिंक सो, कैन यू फाइंड अनदर एक्सप्लेनेशन, कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, क्या तुम कोई दूसरी व्याख्या खोज सकते हो। किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है वो टीचर, तो इस तरह के क्वेश्चन उन बच्चों को देता है। ठीक है, कि करता है उस चीज़ से रिलेटेड, कि तुम कुछ और सोचो, क्या कि और भी कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसके आंसर की, अगर कोई भी क्वेश्चन उसने पूछा है। ठीक है, द टीचर एनकरेज मेटाकॉग्निशन रीजनिंग एंड अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, ये कथन क्या है कि चिंतन, तर्क, आत्मचिंतन और वैकल्पिक व्याख्याओं को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन पियाजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी अकोमोडेशन अकर्स व्हेन, कि पियाजे के रचनावादी सिद्धांत में समायोजन कब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एग्जिस्टिंग स्कीमा रिमेन्स अनचेंज्ड, कि मौजूदा स्कीमा अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी है न्यू इन्फॉर्मेशन इज सिंपली मेमोराइज्ड, कि नई जानकारी केवल याद की जाती है। ऑप्शन नंबर सी है एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमा इज मॉडिफाइड टू डील विद न्यू एक्सपीरियंस, कि नए अनुभव से निपटने के लिए मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में परिवर्तन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है लर्नर स्टॉप्स इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, कि विद्यार्थी पर्यावरण से अंतःक्रिया बंद कर देता है। तो जो पियाजे की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है हम कर भी चुके हैं, तो इसमें क्या है कि जो समायोजन है, ठीक है, कब होता है ये पूछा गया है। तो उसमें क्या है कि जो स्कीमा है वो अपरिवर्तित रहता है, ऐसा तो नहीं है। स्कीमा तो अगर कोई नई नॉलेज जुड़ती है तो उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, कि नई जानकारी केवल याद की जाती है, ऐसा भी सही नहीं है। और ना ही ये है कि विद्यार्थी पर्यावरण से अंतःक्रिया बंद कर देता है तो फिर उसका सीखना भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमा इज मॉडिफाइड टू डील विद न्यू एक्सपीरियंस, कि नए अनुभव से निपटने के लिए मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पहले से इन्फॉर्मेशन है हमारे माइंड में, ठीक है, एक स्कीमा बना हुआ है उस चीज़ के बारे में, हमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, हमें उसके बारे में कोई भी नई चीज़ पता चलती है, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐड करते हैं तो क्या है कि जो संज्ञानात्मक स्कीमा है उसमें परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, उसको चेंज किया जाता है।
Accommodation involves modifying an existing schema or creating a new one when existing schemas cannot adequately explain experience। कि जब मौजूदा स्कीमा नए अनुभव को समझाने में पर्याप्त नहीं होता है तो उसमें परिवर्तन या फिर नया स्कीमा बनाना समायोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कैफोल्डिंग मीन्स की सहारा देने का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम फॉर द लर्नर। कि विद्यार्थी की हर समस्या स्वयं हल करना। और ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइडिंग टेम्पररी हिंट्स एंड ग्रेजुअली विदड्रॉइंग स्पॉट। कि अस्थायी संकेत देना और धीरे धीरे सहायता हटा लेना। और ऑप्शन नंबर सी है गिविंग द लर्नर द आंसर इमीडिएटली। विद्यार्थी को तुरंत उत्तर बता देना। और ऑप्शन नंबर डी है गिविंग पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स। की गलतियों पर दंड देना। तो इसमें क्या है कि विद्यार्थी की हर समस्या अगर वो टीचर स्वयं हल करेगा तो विद्यार्थी क्या सीखेगा, ठीक है। ना ही ये कि विद्यार्थी को आप तुरंत उत्तर बता दें, उसको सोचने का भी मौका दे थोड़ा सा, ठीक है। गलतियों पर दंड देना, गलती करके ही तो वो सीखता है, ठीक है, उस पर दंड देना भी गलत है। लेकिन जो अस्थायी संकेत देना है और धीरे धीरे सहायता हटा लेना है, ये क्या है कि स्कैफोल्डिंग होती है, ठीक है। हमने जो ये थ्योरी करी थी पहले, उसमें जो स्कैफोल्डिंग था उसमें मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि मान लो अगर कोई भी बड़ा भाई या बहन है अपने छोटे भाई बहन को साइकिल चलाना सिखाता है, तो ये नहीं है कि वो हर वक्त उसके साथ ही चलेगा। जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है ना तो धीरे धीरे वो अपना हाथ हटा लेता है। Scaffolding provides temporary support that enables learners to perform beyond their independent level. Support is gradually withdrawn as competence increases. तो scaffolding में क्या है कि अस्थायी सहायता दी जाती है ताकि विद्यार्थी अपनी स्वतंत्र क्षमता से आगे का कार्य कर सके और दक्षता बढ़ने पर सहायता क्या है कि धीरे धीरे हटा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है अ टीचर ग्रुप्स स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आस्क देम टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स टास्क टुगेदर। दिस इज पार्टिकुलरली कंसिस्टेंट विद। कि एक शिक्षक है वो अलग अलग समझ के स्तर वाले विद्यार्थियों को समूह में रखकर जटिल कार्य हल करवाता है, ठीक है। यह विशेष रूप से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद। ऑप्शन नंबर बी है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामित अनुदेशन। और ऑप्शन नंबर डी है रॉट लर्निंग, की रटकर सीखना। तो इसमें क्या पूछा गया कि अलग अलग समझ के स्तर वाले जो जो लर्नर्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनको समूह में रखकर जटिल कार्य हल करवाता है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित होगा, ये होगा सामाजिक रचनावाद से, कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से। तो इंटरेक्शन विद मोर कैपेबल पीयर्स कैन स्पॉट लर्निंग थ्रू डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड स्कैफोल्डिंग। कि अधिक सक्षम सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया संवाद, सहयोग और स्कैफोल्डिंग के माध्यम से अधिगम को बढ़ा सकती है, ठीक है। कि वो मिलकर क्या है कि समूह में अच्छे से सीख पाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 है विच क्लासरूम क्वेश्चन वुड लीस्ट प्रमोट कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग। कि निम्न में से कौन सा प्रश्न रचनावादी चिंतन को सबसे कम बढ़ावा देगा, मतलब कि ना के बराबर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हाउ डिड यू रीच दिस कंक्लूजन। कि तुम इस निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे। ऑप्शन नंबर बी है कैन यू फाइंड एविडेंस, कि क्या तुम प्रमाण खोज सकते हो। ऑप्शन नंबर सी है कैन यू थिंक ऑफ अनदर सॉल्यूशन, क्या तुम कोई दूसरा समाधान सोच सकते हो। ऑप्शन नंबर डी है व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन गिवन इन द बुक, कि पुस्तक में दी गई सटीक परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या, मतलब इसमें क्या है कि सबसे कम प्रभाव होगा उसका,
ठीक है, कि रचनावादी चिंतन है उसको सबसे कम बढ़ावा देगा या फिर ना के बराबर बढ़ावा देगा। इसमें क्या कि तुम इस निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे, इसमें भी बच्चा तर्क लगाएगा। ठीक है, प्रमाण के टाइम में भी तर्क लगाएगा और दूसरा समाधान अगर वो खोजेगा तो उसमें भी क्या है कि वो तर्क लगाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर होगा। मेनली चेक्स रिकॉल whereas the other questions encourage reasoning, evidence and alternative thinking। कि क्या कि मुख्यतः स्मरण की जांच करता है, जबकि अन्य क्या है प्रश्न तर्क, प्रमाण और वैकल्पिक सोच को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अ स्टूडेंट चेंजेस हर एक्सप्लेनेशन आफ्टर लिसनिंग टू अ पीयर्स रीजनिंग एंड एग्जामिन न्यू एविडेंस दिस इलस्ट्रेट। कि एक विद्यार्थी सहपाठी के तर्क को सुनने और नए प्रमाणों की जांच करने के बाद अपनी व्याख्या बदल देती है, तो यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है पैसिव रिसेप्शन, निष्क्रिय ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी है नॉलेज रिकंस्ट्रक्शन, की ज्ञान का पुनः निर्माण। ऑप्शन नंबर सी है मैकेनिकल मेमोराइजेशन, यांत्रिक स्मरण। और ऑप्शन नंबर डी है कंडीशनिंग, की अनुबंधन होना। तो इसमें क्या है कि उसने क्या किया है, ज्ञान का पुनः निर्माण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इन्वॉल्व्स रिवाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग वंस अंडरस्टैंडिंग इन रिस्पॉन्स टू एविडेंस एंड सोशल इंटरैक्शन। कि रचनावादी अधिगम में प्रमाण और सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पे अपनी समझ को संशोधित एवं पुनर्गठित करना शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है अ टीचर wants to teach the concept of evaporation which sequence is most constructivist। कि एक शिक्षक है वो वाष्पीकरण की अवधारणा पढ़ाना चाहता है कि निम्न में से कौन सा क्रम सबसे अधिक रचनावादी होगा। ऑप्शन नंबर ए है डेफिनेशन, मेमोराइजेशन, टेस्ट, की परिभाषा, स्मरण और परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी है लेक्चर, नोट्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, की व्याख्यान, नोट्स और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी है लिस्ट प्रायर आइडियाज, कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, डिस्कस ऑब्जर्वेशन, रिवाइज एक्सप्लेनेशन और अप्लाई कॉन्सेप्ट। की पूर्व विचार जानना, प्रयोग या जांच करना, अवलोकनों पर चर्चा, व्याख्यानों में संशोधन और अवधारणा का अनुप्रयोग। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है गिव एग्जाम्पल्स, आस्क स्टूडेंट्स टू कॉपी और रिपीट डेफिनेशन, की उदाहरण देना, विद्यार्थियों से नकल करवाना और परिभाषा दोहराना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रायर आइडियाज़ के ऊपर ध्यान दे के पहले देन क्या करता है कि वो उनको समझाने की, सिखाने की कोशिश कर रहा है जो टीचर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि दिस सीक्वेंस रिफ्लेक्ट्स द कोर कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकिल, प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, डिस्कशन, कंसेप्चुअल रिकंस्ट्रक्टिंग और एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्रम क्या है कि रचनावाद की मूल प्रक्रिया को दर्शाता है कि पूर्व ज्ञान, अनुभव, चिंतन, चर्चा, अवधारणात्मक पुनर्गठन और अनुप्रयोग। तो ये जो चैप्टर है ना, तो इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो लर्नर क्या है, एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, सक्रिय ज्ञान निर्माता है। टीचर कौन है इसमें, फैसिलिटेटर है, गाइड है, कि सुविधादाता या फिर मार्गदर्शक। लर्निंग क्या है, एक्टिव प्लस मीनिंगफुल, कि सक्रिय एवं अर्थपूर्ण। प्रायर नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण। मिसकंसेप्शंस की स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन, की पुनर्निर्माण के आधार हैं। मेथड इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन, की खोज, समस्या समाधान और चर्चा। असेसमेंट में क्या है कि ऑथेंटिक, फॉर्मेटिव, पोर्टफोलियो बेस्ड, की प्रमाणिक, निर्माणात्मक, पोर्टफोलियो आधारित। और प्याजे ने क्या बताया कि इंडिविजुअल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, की व्यक्तिगत संज्ञानात्मक रचनावाद। ठीक है, और वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद हैं ये।
और की टर्म्स क्या है कि स्कीमा है, एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, ZPD, स्कैफोल्डिंग और कोलैबोरेशन। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो आपने ध्यान रखने हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।